आजकल आपने स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, जो कि न सिर्फ ब्लड कैंसर, बोन मैरो कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर जैसी समस्याओं को ठीक कर सकती है, बल्कि स्ट्रोक, डायबिटीज और पार्किंसंस जैसी बीमारियों को भी जड़ से खत्म कर सकती है। पर ना तो ये टेक्नोलॉजी अभी आम जनता के लिए उपलब्ध है और ना ही कोई आम आदमी इसे अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप घर बैठे बिना एक पैसा खर्च किए अपने शरीर में स्टेम सेल्स की मात्रा को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं। और प्लीज सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेम सेल्स आखिर होते क्या हैं। ये असल में हमारे शरीर में मौजूद ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि किसी दूसरी कोशिकाओं का रूप ले सकते हैं। जैसे कि अगर कभी आपको चोट लग जाए तो स्टेम सेल्स वहां पहुंचकर आपकी त्वचा की कोशिकाओं का रूप ले लेते हैं, जिससे आपकी चोट बढ़ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आपके शरीर में हड्डी, चर्बी या न्यूरॉन्स का भी रूप ले सकते हैं। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि स्टेम सेल्स हमारे शरीर के लिए कितने जरूरी होते हैं। चलिए अब आपको मैं वो तरीके बताता हूँ जिससे आप प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर में स्टेम सेल्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और ये तरीके इतने आसान हैं कि आप में से कुछ की दिनचर्या में तो ये पहले से ही शामिल होंगे। पहले नंबर पर है मेंटेन हेल्दी डाइट। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हर बीमारी पेट से ही शुरू होती है, और इस कहावत में बहुत सच्चाई है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे खाने पीने की आदतों से होता है। तो अगर आप अपने शरीर में स्टेम सेल्स की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो आप आज ही से अपने खाने में टमाटर, आंवला, अलसी, बादाम और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी, बेर और हल्दी वाला दूध भी इस काम में आपकी बहुत मदद करेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि हल्दी तो मैं रोज ही अपने खाने में खाता हूँ, तो फिर दूध में अलग से डाल के पीने की क्या जरूरत है? तो ऐसा है इसलिए क्योंकि दूध में मौजूद फैटी एसिड हल्दी को आसानी से पचाने में मदद करते हैं, और हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का पूरा फायदा हमारे शरीर को मिल पाता है। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रोज दिन में 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो ना सिर्फ इससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को फायदा पहुंचता है, बल्कि इससे आपके शरीर में मौजूद स्वस्थ स्टेम सेल्स को चर्बी की जगह हड्डी के रूप में बदलने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। तीसरे नंबर पर है अच्छी नींद। हम सब ये बात जानते हैं पर मानते नहीं है। कुछ साल पहले तक मेरी भी सोने की आदत बहुत बिगड़ चुकी थी। मैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक फोन चलाता रहता था और सोचता था कि दिन में सो चाहे रात में सो, फर्क क्या पड़ता है। पर इसके खतरों का एहसास मुझे तब हुआ जब मुझे कई सारी शारीरिक समस्याओं से गुजरना पड़ा, क्योंकि अच्छी नींद के लिए रोशनी, ऑक्सीजन की मात्रा और हवा का सही टेम्परेचर होना बहुत जरूरी होता है, और ये तीनों चीजें हमें रात को ही मिल सकती हैं। इसलिए देर रात तक जागना आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। चौथे नंबर पर है फास्टिंग। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उपवास करना शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जब आप व्रत करते हैं तो ऊर्जा की पूर्ति के लिए शरीर को जमा चर्बी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे शरीर के कोने कोने में भरी चर्बी, जो कि शरीर के काम करने में बाधा उत्पन्न कर रही थी, वो गायब हो जाती है और शरीर बेहतर ढंग से काम करने लगता है। पांचवें नंबर पर है ज्यादा तनाव ना लेना। वैसे तो हम सबकी जिंदगी में हजार तरह की समस्याएं होती हैं जिससे तनाव से बचना नामुमकिन लगने लगता है, पर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जिससे आप बिना कोई दवाई के अपना तनाव कम कर सकते हैं और बेहतर महसूस कर सकते हैं, और वो तरीका है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिमाग भविष्य और भूतकाल की चिंताओं को भूलकर वर्तमान में फोकस कर पाता है, और इससे आपके शरीर के कोने कोने में भरपूर ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे आपके दिल, दिमाग और शरीर के सभी अंगों को ताकत मिलती है और वो कम मेहनत के साथ आसानी से काम कर पाते हैं। आपकी हीलिंग एबिलिटी और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, और आप काफी ताकतवर, फ्रेश और रिलैक्स महसूस करते हैं। और मेडिटेशन करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक आरामदायक पोजीशन में बैठना है। आप जमीन पर या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस रिलैक्स होकर बैठना है, कुछ भी सोचना नहीं है, जितना हो सके लंबी सांसें लेना है और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। शुरू में अपने ख्यालों को काबू करना काफी मुश्किल होता है, पर आपको बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करनी है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आप ध्यान लगा सकें, आपको रोज नियमित तौर पर लगाना है। कुछ टाइम में आपको अपने आप ही आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में बेहतर महसूस होगा, और आपकी मेडिटेशन टेक्निक में भी सुधार महसूस होगा, और फिर आपको रोज खुद मेडिटेशन करने का मन करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
करना ना भूलें। और अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गई है या आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहे, आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें और मेरा चैनल ऐसे ही देखते रहें। ऐसी और भी बहुत सारी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पर हैं जो आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।